बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शहानवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बोर्ड की फिटिंग के बारे में। ये चाइना की फिटिंग है। ये हमारे पास पुराना बोर्ड है, इसको हमने रिप्लेस करना है, हमने लगाना है ये वाला बोर्ड चाइना फिटिंग का। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा कि इस बोर्ड को कैसे आपने रिप्लेस करना है, इसकी जगह पे इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, तमाम की तमाम डिटेल्स इस वीडियो में देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियोस का पता चल जाए। दोस्तों, ये हमारे पास है प्लेट। इसको आपने ओपन कर लेना है। इसके ये लॉक्स लगे हुए जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको आपने इस तरह से रिमूव कर लेनी है। ये निशान नज़र आ रहा है आपको अप, यानी कि ये साइड है जो इसकी अप साइड है। अगर हम इसके कनेक्शंस की बात कर लें तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इसके कनेक्शंस, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने कनेक्शंस मौजूद हैं। ये आपके सामने एक प्लेट है, इसके कनेक्शंस आपने कैसे करने हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। ये जो बटन है तमाम की तमाम, इनकी एक साइड पर हमने लूप डाल लेना है। जैसे मैंने डाला हुआ है, ये लूप डाला हुआ है और ये लूप डाला हुआ है। यहाँ पर हम लगाएंगे फेस की वायर, और इसकी जो दूसरी साइड है हमने एक जो बटन है फैन के लिए यूज़ किया हुआ है, दूसरी जो रेगुलेटर की वायर है हमने इसके साथ कनेक्टर लगाया हुआ है ताकि ये जो वायर अंदर से डैमेज ना हो और बहुत इजीली इसके कनेक्शन हो सकें। टेप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ये रही हमारे पास दो सॉकेटें जहाँ पर हमने न्यूट्रल की वायर लगानी है और एक एक बटन से एक एक सॉकेट को कंट्रोल किया हुआ है। जैसे कि इसकी दूसरी साइड से हमने इस सॉकेट में लगाई हुई है और इसकी दूसरी साइड से लेके हमने सॉकेट के अंदर लगाई हुई है। अब चले इस बोर्ड को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखते हैं कि इसकी फिटिंग कैसे होगी। इसको हमने ओपन करने के लिए यहाँ पर लगे हुए दो स्क्रू। इन दो स्क्रू को आपने कर लेना है ओपन। इनको ओपन करने के बाद आपके पास आ जाएगा इसका व्यू अंदर की तरफ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर जो वायरिंग की हुई है ये सारी की सारी फ्लेक्सिबल वायर से की हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने चेक कर लेना है अपने टेस्टर की मदद से फेस कौन सा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा है फेस रेड वायर वाला और ब्लैक वाला है आपका ये न्यूट्रल, और बाकी ये जो दूसरी हैं ये आपकी हाफ्स हैं, इनकी हाफें हैं कि कोई पंखे को जा रही है, कोई लाइट को जा रही है। अब आपने क्या करना है, जैसे जैसे आपने वायरिंग को ओपन करना है वैसे ही आपने दूसरी प्लेट के अंदर फिट कर देना है। चलिए इनको है ना, जैसे जैसे हम इसको रिमूव करेंगे वैसे वैसे उसको उसके अंदर असम्बल कर देंगे वायरों को। जैसे कि ये हाफ लगी हुई है, ये बटन के ऊपर आ जाएगी हाफ ये वाली वायर, और ये न्यूट्रल की वायर है, न्यूट्रल की जगह पर चली जाएगी, और जो हमारी मेन वायर है ये लूप के अंदर आ जाएगी। चलिए इसको देखते हैं कैसे रिप्लेस किया जाता है।
जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है यहाँ पर हमने तमाम की तमाम जो है वायरें वो लगा ली हैं। सेम जस्ट लाइक आपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। जैसे जैसे आपकी वायरें वहाँ पर लगी हुई थी वैसे वैसे आपने वायरिंग को उतारना है और यहाँ पर लगा देना है। ये हमारी फ़ैन की वायर आ गई है, बाकी आपकी हॉफें आ गई हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपने लाइव काम करना है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर इस वक्त लाइव आ रही है सप्लाई, और आपने यानी कि लाइव सप्लाई पे काम नहीं करना है। अगर आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो आपने लाइव काम करना है। अगर आप इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है तो आपने लाइव काम नहीं करना है, बल्कि आपने क्या करना है, पीछे से अपना जो है मेन ब्रेकर उसको है आपने ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद आपने फिर चेक करना है कि यहाँ पर फेस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर फिर भी फेस आ रहा है तो आपने अपनी मौजूदा जो चीज़ें हैं उनको चेक कर लेना है फेस कहाँ से आ रहा है। तो आपने क्या करना होगा कि मेन ब्रेकर को बंद करना है, और बंद करने के बाद फिर आपने अपने कनेक्शंस करने हैं। ऐसा ना हो कि आप ये कहेंगे नदीम भाई तो आपने तो ऐसे ही कनेक्शन किए तो हम भी ऐसे ही कर लें, तो ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। जी आपकी ज़िंदगी जान को ख़तरा भी हो सकता है। तो आपने इस तरह से इसके तमाम के तमाम कनेक्शंस जो हैं वो कर लेने हैं। उसके बाद आपने ये तमाम की तमाम तारें जो हैं इनको समेट लेना है इस तरह से कि कहीं पर आपका स्क्रू ना लगे। अच्छी तरह से इनको समेट कर ऐसे लगा देना है। फिर आपने ये जो स्क्रू हैं इनको बंद कर देना है अच्छे तरीके से, और आपका जो यहाँ पर जो होगा काम मुकम्मल हो जाएगा। इसके दो स्क्रू हैं जहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, इनको हम बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है हमने यहाँ पर जो है इसकी फिटिंग मुकम्मल कर ली है। फिटिंग मुकम्मल करने के बाद आपने स्क्रू इसके लगा लेने हैं अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से देखेंगे कि आपके स्क्रू जब लग चुकेंगे, स्क्रू मुकम्मल होने के बाद आपने जो है इस प्लेट का जो है कवर, आपको कैसा पता चलेगा उल्टा किधर है सीधा किधर है। जैसे कि आप देख रहे हैं हर एक प्लेट के ऊपर अपना अपना लोगो होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे कि आप देख रहे हैं इस प्लेट का लोगो ये नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद आपने क्या करना है, इस प्लेट को इस तरह से सीधा इसके ऊपर लगा देना है। इसको इस तरह से, और यहाँ पर ये आपकी जो प्लेट है वो मुकम्मल तौर पर बैठ चुकी है। इसके बाद आप यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है जी। ये इसका फैन का रेगुलेटर है, और यहाँ पर आपकी जो प्लेट है अच्छे तरीके से फिट हो चुकी है। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी इस वीडियो की अच्छी तरह से समझ आई होगी और आप इस प्लेट को रिप्लेस कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में आकर हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक करना कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।